हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द पीक इंस्टीट्यूट में। तो आज हम बात करेंगे कि मैथ और रीजनिंग कितने क्वेश्चंस आते हैं या कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस टीचर से पढ़ना चाहिए या फ्री में हम कहाँ से पढ़ सकते हैं, यूट्यूब में कौन से ऐसे फ्री में जो क्लासेस अवेलेबल हैं जहाँ से पढ़कर हमारा सिलेक्शन हो सकता है या कौन सी बुक से लेनी चाहिए। तो इस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे कि क्वेश्चंस का लेवल क्या होता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए, मैंने जब टीआरई 1 दिया था, ये आपका रहा टीआरई 1 का पेपर हमारा, ये टीआरई 1 का पेपर रहा। तो इसमें क्या था कि 24 क्वेश्चंस जो थे वो मैथ के थे और 8 क्वेश्चन रीजनिंग के थे। पहली बार एग्जाम हुआ था बीपीएससी के द्वारा, तो लेवल अच्छा खासा आया था। मैंने भी नॉर्मल प्रैक्टिस करके गया था मैथ में, लेकिन लेवल अच्छा आया। तो 5-6 क्वेश्चंस मेरे भी गलत हो गए थे 24 में, वहीं से मेरा सिलेक्शन रुक गया था। क्योंकि कारण ये होता है, आपको आपका जो बेस्ट सब्जेक्ट है उसमें आपको पूरे मार्क्स गेन करने होंगे, तो वो चीज़ नहीं हो पाई थी। तो आपको बता दूं कि 24 क्वेश्चन मैथ के और 8 क्वेश्चन रीजनिंग के आए थे। ये रहा टीआरई 1 का पेपर। इसके बाद बात करते हैं टीआरई 2 हुआ। टीआरई 2 में 30 क्वेश्चन टीआरई 2 में भी है, जिसमें से 20 क्वेश्चन मैथ के थे और 12 क्वेश्चन रीजनिंग के थे। इसके बाद बात करते हैं टीआरई 3 जो लीक हुआ था। ये रहा लीक वाला पेपर, मैंने लिखा भी है। उसमें क्या था, 32 क्वेश्चन उसमें भी थे, जिसमें 16 क्वेश्चन मैथ के और 16 क्वेश्चन रीजनिंग के थे। इसके बाद बात करते हैं री एग्जाम जो हुआ था लीक होने के बाद, तो उसमें 29 क्वेश्चन आए थे। ये री एग्जाम वाला है, इसी में मेरा सिलेक्शन हुआ था टीआरई 3 में। तो री एग्जाम में 29 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से 15 क्वेश्चन मैथ के थे और 14 क्वेश्चन रीजनिंग के थे। तो अब हम बात करेंगे कि जो मैथ और रीजनिंग हम फ्री में कहाँ से पढ़ सकते हैं या कहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं या कौन सी बुक परचेज कर सकते हैं, जिससे हमारा लेवल अच्छा खासा हो जाए और मैक्सिमम स्कोर हम गेन कर पाए। तो मैं अपना बताता हूँ। मैथ मुझे आती थी क्योंकि मैंने पढ़ी हुई थी, तो अच्छा खासा नॉलेज था मैथ में। तो मैंने क्या किया कि आप पढ़िए चाहे जितना, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो उसका आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। ये मेरे साथ भी था कि आप अगर ये सोचेंगे कि मैं टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ता चलूँ और प्रैक्टिस ना करूँ, तो आपका सिलेक्शन संभव नहीं है। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और प्रैक्टिस अच्छे लेवल की होनी चाहिए। प्लेटफॉर्म करके एक चैनल है जिसमें अमरजीत सर पढ़ाते हैं, तो वो लगभग 40 क्वेश्चन डेली कराते थे 6 to 8 लेवल के और 9 to 10। तो उनसे ही मैं प्रैक्टिस करता था। अच्छी खासी प्रैक्टिस कराते हैं और बढ़िया लेवल होता है। मतलब अगर जूनियर वाले या टीजीटी पीजीटी वाले हैं, तो मैंने देखा है, मैंने खुद का जूनियर का दिया हुआ है। तो पिछला पेपर जो आया हुआ था, तो 40 में से 37-38 क्वेश्चन उनकी ही क्लास से आए हुए थे, अगर जो रेगुलर उनको फॉलो करते हैं। अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छी प्रैक्टिस कराते हैं। तो वहाँ से आप प्रैक्टिस के लिए, जिनको मैथ का अच्छा नॉलेज हो गया, वो उनको अगर प्रैक्टिस करनी है तो वो विक्रमजीत सर से ही पढ़कर प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब बात करेंगे फ्री में हम कहाँ से पढ़ें या जीरो से लेकर जिनको सीखनी हो मैथ, अभी से वो काम चालू कर दें, तो वो क्या करें। आदित्य रंजन सर पढ़ाते एसएससी लेवल का है, लेकिन यूपी कांस्टेबल का उन्होंने 21 दिन 21 क्लासेस का वीडियो बनाया हुआ है। तो प्ले लिस्ट में वो पढ़ा हुआ है, एकदम जीरो से पढ़ाया हुआ है उसमें, बहुत धीरे धीरे। आप वहाँ से अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। जिनको मैथ नहीं आती है वो वहाँ से कंप्लीट करिए कोर्स, इसके बाद फिर आप प्रैक्टिस करिए। अब बात करते हैं कि मैथ के लिए क्या बुक। मैं बुक सजेस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि मैथ में क्या है कि आपको प्रैक्टिस के लिए इतने चैनल हैं जो प्रैक्टिस कराते रहते हैं। यहाँ तक कि मैं खुद भी कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ सेटअप बना लूँ जिससे मैथ वगैरह की प्रैक्टिस या मैथ की क्लासेस मैं भी दे पाऊँ आपको।
तो अगर ऐसा मैं कर पाता हूँ, कोशिश तो पूरी है कि मैं भी अपना सेटअप तैयार कर लूँ, हो जाता है तो बिल्कुल आपको एकदम ज़ीरो लेवल से मैं भी आपको क्लासेस दूँगा। लेकिन अगर आपको ऐसे क्लासेस करनी अभी प्रेज़ेंट टाइम पे, तो आप इन चैनलों के माध्यम से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिनको आती है वो प्रैक्टिस करिए, जिनको नहीं आती है वो आदित्य रंजन सर का 21 दिन 21 मैराथन पड़ी हुई हैं यूपी कांस्टेबल। तो वो क्योंकि मैथ का लेवल सेम ही रहता है और उनका लेवल सही है, वैसा आप पढ़ेंगे तो 100% आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा उससे। और प्लेटफ़ॉर्म बाय नवीन सर, यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं मैथ की, जो अमरजीत सर कराते हैं, तो अच्छा स्कोर होगा। रीज़निंग के लिए आप क्या करिए, रीज़निंग के लिए आप टीचिंग परीक्षा चैनल है, उसमें एक मैम रीज़निंग की प्रैक्टिस कराती हैं। क्योंकि रीज़निंग में लगभग 14-15 टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते रहते हैं और वहाँ से आप रेगुलर प्रैक्टिस करिए, क्योंकि वो लेवल ही ऐसा लेके चलती है जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। टीचिंग परीक्षा में एक मैम है रीजनिंग की, वो बीपीएससी टीआरई को ही फोकस करके प्रैक्टिस सेट अवेलेबल कराती रहती है, तो वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आप अच्छा स्कोर गेन कर पाएंगे। ऐसा ही मैंने भी किया था और मैक्सिमम स्कोर क्या, 1-2 क्वेश्चन ही गलत थे। कोशिश तो थी कि पूरे नहीं गलत होते, लेकिन वो सिली मिस्टेक हो गई जिनके कारण मेरे 1-2 क्वेश्चन क्या हुए, गलत हो गए थे। लेकिन फिर भी सिलेक्शन हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप लोग भी ये चीज़ कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।